हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में लैपलेस ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी का हम सेकंड सम सॉल्व करने वाले हैं। पिछला सम मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि लैपलेस ऑफ ई रेस टू माइनस टी टी कॉस क्यूब टी। तो फिर ये जो क्वेश्चन है हमें उसे तीन मेथड से सॉल्व करना है। वो तीन मेथड्स कौन कौन से है? पहले अगर जब हम ई रेस टू माइनस टी को हम इग्नोर करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि टी इंटू कॉस क्यूब टी। तो ये क्या हुआ? ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी का फॉर्मेट हुआ। तो हमें ये पार्ट मल्टीप्लिकेशन बाय टी के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो एफ ऑफ टी है, जो कॉस क्यूब टी है, उसे हमें पहले एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करना होगा। एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करने के बाद जब हमें एफ ऑफ एस की वैल्यू मिलेगी फिर उसे मल्टीप्लिकेशन बाय टी के फॉर्मूले में पुट करना है और फिर जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसे फिर लैप्लस ऑफ ई रेस टू माइनस टी। इससे अब ये हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा? लैप्लस ऑफ ई रेस टू माइनस टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर वैल्यू। तो फिर आंसर आएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू में यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी होना चाहिए था। जब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी होता तो फिर हमें पर्टिकुलर वैल्यू मेथड से सॉल्व करना होता, पर यहाँ पे लैपलस यूज़ किया है। तो जब जहाँ पे लैपलस यूज़ होता है ई रेस टू माइनस टी, तो समझ जाने का कि हमें बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लैपलस ऑफ कॉस क्यूब टी। तो डायरेक्ट तो हमें लैपलस ऑफ कॉस क्यूब टी का फॉर्मूला तो हमें हमारे पास नहीं, हमारे पास लैपलस ऑफ कॉस टी का फॉर्मूला है। तो हमें कॉस क्यूब टी का एक स्पेसिफिक अलग फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है वो फॉर्मूला? कॉस क्यूब टी का फॉर्मूला है थ्री कॉस टी माइनस कॉस थ्री टी बाय फोर। यहाँ पे थ्री कॉस टी प्लस कॉस थ्री टी रहता है। तो फिर ये डिवाइडेड बाय फोर, ये लैपलस के बाहर हम सेंड करते, तो फिर यहाँ पे वन बाय फोर लैपलस ऑफ थ्री कॉस टी प्लस कॉस थ्री टी। तो फिर अब हम दोनों टर्म को सेपरेट लैपलस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फिर वन बाय फोर लैपलस ऑफ थ्री कॉस टी का आंसर क्या है? लैपलस ऑफ कॉस टी का तो हमें फॉर्मूला पता है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो थ्री इंटू एस अपॉन एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कॉस और टी के बीच में जो वैल्यू रहती है वो ए की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस कॉस थ्री टी। कॉस थ्री टी का फॉर्मूला क्या है? लैपलस ऑफ कॉस थ्री टी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? थ्री है, कॉस और टी के बीच में थ्री है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन। इस तरीके से हमें मिला हमारा एफ ऑफ एस। अब हमें एफ ऑफ एस का वैल्यू मिल चुका है, तो फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मेथड है कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी के प्रॉपर्टी में हमें एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट करने की। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी का फॉर्मूला क्या है? लैपलस ऑफ टी इंटू कॉस क्यूब टी, ये टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू एन डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन एफ ऑफ एस टी एस। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है? तो क्वेश्चन में दिया है जो ई रेस टू माइनस जो टी है मल्टीप्लीकेशन बाई टी, टी इंटू कॉस क्यूब टी। तो टी का पावर क्या है? वन है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी क्या आएगी? वन आएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। माइनस वन रेस टू वन डी बाई डी एस रेस टू वन इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है? वन बाय फोर थ्री एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन।
1/4 हमें डेरिवेटिव के बाहर निकालना है। तो क्या रहेगा -1/4 डेरिवेटिव ऑफ 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। इन दोनों टर्म्स को हमें सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट में आता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। तो आप इसे डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी u अपॉन v के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है। इसका आपका टाइम भी बचेगा, आपको करेक्ट रिजल्ट भी आएगा। -1/4। अब आप देख सकते हैं कि अगर जब 3 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, s अपॉन स्क्वायर प्लस 1 प्लस s अपॉन स्क्वायर प्लस 9। दोनों में न्यूमरेटर में क्या है s और नीचे क्या है डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में क्या है s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 9। जब न्यूमरेटर में s हो और फिर डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कोई फॉर्मेट में रहेगा, s स्क्वायर प्लस n के वैल्यू में कौन सा भी 1 2 कौन सा भी नंबर आएगा। तो जब इस मेथड में आएगा सिर्फ न्यूमरेटर में n है, s रहना चाहिए, तो फिर हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा, s स्क्वायर प्लस 1 है, 3 पहले ऐसे ही लिख देंगे, s स्क्वायर प्लस 1 है, एस इट इज कॉपी करेंगे न्यूमरेटर में और फिर माइनस साइन न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। फिर वैसे डिनोमिनेटर में हमें उसे फुल होल स्क्वायर करना है, s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है s स्क्वायर प्लस 9, तो हमें उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, s स्क्वायर प्लस 9 और फिर से क्या माइनस साइन देना है, माइनस s तो यहाँ पे ही था और फिर डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर करना है। ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ s है, s स्क्वायर प्लस 1 या s स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में नहीं है, वो डिनोमिनेटर में है। तो फिर जब न्यूमरेटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ s रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ s, हम 3 को बाहर मल्टीप्लाई से शिफ्ट भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसका हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे और फिर न्यूमरेटर को माइनस साइन अप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर में हमें s स्क्वायर प्लस 1 है, पूरे टर्म को तो होल स्क्वायर अप्लाई करना है। वैसे यहाँ पे प्लस है, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे एसिटीज लिख देने का, फिर डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 9 है उसे न्यूमरेटर में एसिटीज शिफ्ट कर देने का और फिर इसे माइनस साइन लगा देने का न्यूमरेटर को, और फिर वैसे डिनोमिनेटर को तो होल स्क्वायर अप्लाई कर देने का। तो फिर आइए उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1/4 यहाँ पे माइनस और दोनों माइनस साइन दोनों मिलके कैंसिल होगा। अगर जो दोनों माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस s इंटू s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। तो हमें मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी का फाइनल आंसर मिल गया है। यहाँ पे एफ ऑफ एस लिख देंगे। फिर अगली नेक्स्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है, वो है बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वो बहुत आसान है, जैसे कि देख सकते हैं हमें ये टी इंटू कॉस क्यूब टी का आंसर मिल गया है, उसे बस लैप्लस ऑफ ई रेज़ टू माइनस टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो फिर यहाँ पे लैप्लस ऑफ ई रेज़ टू माइनस टी टू एफ ऑफ टी, तो फिर ये t इंटू कॉस क्यूब टी को हम यहाँ पे एफ ऑफ टी से लिख आइडेंटिफाई करेंगे। ई रेज़ टू माइनस टी, तो यहाँ पे एफ ऑफ एस तो हमें मिला है, यहाँ पे माइनस से तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, एस प्लस ए। तो एफ ऑफ एस प्लस
अब ए की वैल्यू क्या है, जो ई रेस टू माइनस टी, माइनस और टी के बीच में जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं तो हम वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फिर अब आगे का स्टेप एकदम सिंपल है, जहाँ पे एस है वहाँ पे s+1 लिख देने का। तो फिर हम लिखेंगे फाइनल स्टेप रहेगा एफ ऑफ एस इजक्वल टू -1/4 3 इंटू s+1 तो होल स्क्वायर +1 अपॉन फिर से एस स्क्वायर, तो s+1 द होल स्क्वायर +1 प्लस यहाँ पे s आता है तो फिर यहाँ पे s+1 ब्रैकेट में फिर से s+1 द होल स्क्वायर +9 और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर से s+1 द होल स्क्वायर +9 द होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर जब सम सॉल्व करते समय आपको कोई भी डाउट आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो डाउट सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगा। हरे कृष्णा।